क्या आपको कभी ये विचार नहीं आया कि महाभारत में द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को पक्षी की आँख को ही निशाना बनाना क्यों कहा? ऐसे ही द्रौपदी के स्वयंवर में ऐसा क्यों कहा गया कि मछली की आँख को जो फोड़ेगा वो द्रौपदी के साथ उसकी शादी होगी? ऐसे तो मुझे भी ये विचार नहीं आया, मगर मैंने थोड़ा सोचा तो फिर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पहले तो ये है कि आँख एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी को आउटर वर्ल्ड से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अगर किसी की आँख चली जाए तो वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी सब सेंसेस पैरालिसिस हो जाते हैं अगर हमारी आँख चली जाए तो। ऐसे कान में कुछ लगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, नाक में कुछ लगा, हाथ पैर टूट भी जाए तो भी नॉर्मल बॉडी काम कर सकती है। मगर जब ये आँख को ब्लॉक किया जाता है या फिर नुकसान किया जाता है तो सभी सेंसेस बना, वी आर पैरालिटिक। इसीलिए शायद मेरे ख्याल से ये महाभारत में यही दिखाया। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन द चेस एंड इन द मोनार्की, मतलब कि कोई भी राजा को ट्रैप किया जाए, परास्त मतलब कि मार दिया जाए या इंजर्ड किया जाए तो सामने वाला राजा विन हो जाता है। ऐसे ही एक मैं उदाहरण देता हूँ कि 1194 द वॉर बिटवीन द जय सिंह एंड मोहम्मद घोरी। जय सिंह हाथी पे बैठा था, मोहम्मद घोरी के सैन्य में सब सैनिक थे वो घोड़े पे थे। जय सिंह को मोहम्मद घोरी के सैनिक ने सीधा बाण उसकी आंख पे मार डाला और तुरंत ही जय सिंह इंजर्ड होकर गिर गया। पूरे की पूरी सेना में भगदड़ मच गई और वो वॉर मोहम्मद घोरी जीत गया। ऐसे ही 1556 अकबर एंड हेमचंद्राचार्य या ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं, उसके बीच में पानीपत 2 वॉर हुआ, पानीपत 2। पानीपत का युद्ध में अकबर और सामने हेमू मतलब हेमचंद्राचार्य या हेमचंद्रा हिम है। अकबर ने बोला कि वो सामने हेमू है, उसको आँख फोड़ने की है, उसको आँख फोड़ने की है, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया अपने आर्चर को और उसने आँख फोड़ डाली। तो तुरंत ही हेमू गिर के नीचे गिर गया और पूरे की पूरी सेना में भगदड़ मच गई और वॉर जीत गया अकबर। इसलिए शायद मेरे ख्याल से महाभारत में ये कहा गया कि आँख को निशाना बनाओ, दोनों ही इंसिडेंट्स में, इन द द्रोणाचार्य एंड द द्रौपदी स्वयंवर। थैंक यू।